सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप न्यूज़पेपर से जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो 9-9:15 AM के बीच में होता है मॉर्निंग में इसी चैनल के अंदर। और टॉपिक्स देखते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। देखिए, पहला टॉपिक है, गूगल ने एक मॉडल डेवलप किया है सेल टू सेंटेंस स्केल 27B, जिसे C2S स्केल भी बोलता है। इसमें 27 बिलियन पैरामीटर है AI मॉडल का, जिसके बेसिस पे कैंसर जैसी बीमारियों के प्रति दवा बनाया जा सकता है। स्पेसिफिकली इसमें सेल्मीट्रेसेटिव नाम की एक दवा भी मेंशन है। फिर आपका डोपामीन और उसके इफेक्ट के बारे में बताया है। डोपामीन जो कि एक केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन के अंदर है, और यह लिंक्ड है प्लेजर, मोटिवेशन और रिवार्ड से। मतलब आज के टाइम पे जो हमारी एक एडिक्शन हो रही है फ़ोन के प्रति और छोटे छोटे ऐसे प्लेजर के प्रति, वो बिकॉज ऑफ द डोपामीन रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ द डोपामीन रिलीज की वजह से होती है। तीसरा आपका है GST रिस्ट्रक्चरिंग एंड फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो अभी GST के जो स्लैब्स हैं उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ टैक्स बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक रीच करेंगे। GST कंपनसेशन जो सेस है वो भी आपका एबॉलिश हो रहा है। अब इसमें कहा गया है कि कंपनसेशन ये जो एबॉलिश हो रहा है, इससे जो स्टेट है उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी अफेक्ट होगी। दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट आर्टिकल 246 रेसिड्यू पावर 101 जो अमेंडमेंट एक्ट है GST के कंटेक्स्ट में, GST काउंसिल, एंड दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन एसिमेट्री इन फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब जो फाइनेंशियल रिलेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में वो भी काफ़ी आपका वेरी कर रहा है। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से स्टेट्स में के अंदर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट्स की बढ़ाई जा सके। तीसरा मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रम्प्स की न्यू मिडिल ईस्ट के बारे पीस डील के कंटेक्स्ट में है। इसमें ये कहा गया है कि जो पीस डिक्लेरेशन है जिसमें 20 पॉइंट पीस प्लान की बात की गई है, अब वो कितना सक्सेसफुल होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी अभी कुछ पॉइंट्स है जिसमें थोड़ा सा वर्क करना है। जैसे ऑल दो हमस जो एग्रीड हुआ है डिसार्म के लिए, बट डिसआर्मामेंट कब तक होता है। फिर उसके बाद जो इजराइल है उसका क्या स्टेप होता है। उसके अलावा जो ईरान है उसका जो थ्रेट है वो न्यूट्रलाइज तो हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह हौतीस का जो प्रेजेंस है वो भी अभी तक है। फिर कार्बन मार्केट के ऊपर है। कार्बन मार्केट के कंटेक्स्ट में डी ग्रोथ की बात की गई है कि जो डेवलपमेंट का मॉडल है उस डेवलपमेंट के मॉडल में जिस तरीके से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को रिड्यूस करना चाहिए, जिसे डी ग्रोथ बोला जाता है, या डीकपलिंग की तरफ जाना चाहिए, जहां पे एनवायरनमेंट और ग्रोथ दोनों को अलग लेकर चला जाए और दोनों के प्रति एक साथ कार्य किया जाए। जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है, जो कि कार्बन क्रेडिट जो जनरेट किया जाता है थ्रू मिटिगेशन एंड सेक्वेस्ट्रेशन मेजर के माध्यम से, अब जो भी ये मेजर्स हैं इनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो कार्बन प्रोजेक्ट हैं उनका सोशल इंपैक्ट भी होता है। तो ऐसा ना हो कि कार्बन प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए जाते हैं, मतलब खासतौर से एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं टू जनरेट कार्बन प्रोजेक्ट, कार्बन क्रेडिट, जैसे कि नॉर्दर्न केन्या रेजलैंड के अंदर किया गया था, तो इसमें काफ़ी अधिक कम्युनिटी या सोशल जो सेफगार्ड है वो भी अफेक्ट आपका होता है, या सोशल सेफगार्ड इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। फिर आपका CBAM है जो आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जो कि कार्बन टैरिफ और टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन यूनियन है, जिसमें कोई भी गुड अगर इंपोर्ट होता है और उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर कार्बन एमिशन हुआ है तो उसमें जो है टैक्स इंपोज किया जाएगा। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अच्छा कंटेंट पढ़ें, अनअकैडमी के साथ जुड़कर करें, अनअकैडमी उत्सव का हिस्सा जरूर से बने।